दांत आने से बच्चों को बुखार नहीं चढ़ता है। इसी तरह दांत आने से बच्चा डायरिया नहीं होता है, उल्टी नहीं आती हैं, जुकाम और खांसी भी दांत आने से नहीं होती हैं। फीवर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन से चढ़ता है और फीवर का फौरी तौर इलाज करना चाहिए। 6 महीने के बाद बच्चों को दांत आने शुरू होते हैं। सबसे पहले निचले वाले आगे दांत आते हैं, सेंट्रल इंसाइजर। 8वें महीने में फिर ऊपर वाला इंसाइजर दांत भी आता है। जब दांत गम को काट के बाहर आता है उस वक्त बच्चे को थोड़ी सी पेन होती है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे रोते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों को ज़्यादा थूक आता है और दूध कम पीते हैं, बल्कि खाना भी कम खाते हैं। इन बच्चों को इस जगह उंगली से थोड़ी सी मसाज करनी चाहिए या इनको सॉफ्ट टीथर चबाने के लिए देना चाहिए। रबर या सिलिकॉन टीथर लाना चाहिए जो सेफ होगा, जिसमें BPA नहीं होगा। इस टीथर को कुछ घंटे फ्रिज में रखना है, उसके बाद बच्चे को चबाने के लिए देना है। फ्रीज़र में नहीं रखना चाहिए, फ्रीज़र में ये ज़्यादा हार्ड हो जाता है। सरल टीथर से बच्चों की मसूड़ों में थोड़ी सी राहत मिलती है, क्योंकि कोल्ड फोमेंटेशन से इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। इसके अलावा ये इसी के साथ बिजी रहते हैं। कुछ बच्चे उंगलियां चबाते हैं, उनके लिए बेहतर यही टीथर है। अक्सर बच्चों का पता ही नहीं चलता है जब उनको दांत आते हैं, क्योंकि उनको मामूली सा दर्द होता है जिसका पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता है। दांत आना एक खुशी की बात है, इससे डरना नहीं चाहिए। उंगलियां चूसने अलावा इस दौरान कुछ बच्चे कपड़े भी चूसते हैं या अपने खिलौने भी चूसते हैं। इसलिए ये टीथर बेहतर हैं, क्योंकि टीथर को हम धो के बार बार साफ कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का टीथर लाना चाहिए जो सॉलिड रबर का हो या सिलिकॉन का हो। प्लास्टिक का टीथर नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक पार्टिकल्स हमारे सेहत के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। टीथर को धागा बांध के गले में नहीं लगाना चाहिए। हनी वाला पेसिफायर 6 महीने के बाद नहीं देना चाहिए। अलबत्ता 6 महीने की उम्र के बाद एक बच्चे को हम मेवे का टीथर दे सकते हैं या फ्रूट निबलर दे सकते हैं। इस फ्रूट निबलर में मेवा डालना होता है ठंडा करके। इसके बाद इसको छोटे बच्चे को 6 महीने के बाद की उम्र के बाद चूसने को देना है। इससे बच्चा मेवा भी खाता है और उसके दांतों को भी राहत मिलती है। अगर कोई बच्चा ज़्यादा रोता है उसको हम पैरास्टामोल दवा देते हैं। 1 साल से कम उम्र बच्चों को हम ड्रॉप्स वाला पैरास्टामोल देते हैं, जबकि 1 साल के बाद 120 या 250 mg वाला सिरप देते हैं। अगर किसी को ज़्यादा दर्द होगा तो हम उसको इबुप्रोफेन भी दे सकते हैं। पहले 6 महीनों को बच्चों को दांत नहीं होते हैं, क्योंकि उनको खाली दूध पीना होता है और कुछ भी नहीं चबाना है। अलबत्ता चंद बच्चों को पैदा होते वक्त ही दांत होता है, जिसको नेटल टीथ बोलते हैं। ये दांत अगर माँ के ब्रेस्ट्स को इंज्योर करते हैं या अगर इन बच्चों को इस दांत की वजह से दूध पीने में मुश्किलात आती हैं या ये अगर आर्जी हैं तो इसको निकालना है। लेकिन अक्सर बच्चों में ये प्रॉब्लम नहीं करता है और ये खुद ही निकलता है या निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। 6 महीने के बाद ही बच्चे को खाना पीना देना है, इसीलिए 6 महीने के बाद ही दांत आने शुरू होते हैं, क्योंकि उसको चबाना होता है। 6 महीने के बाद बच्चों को ब्रश करना लाजमी है, वरना उनको ये टेम्पररी टीथ खराब होते हैं। अगर एक ही दांत होगा तो उसको भी ब्रश करना लाजमी है, वो भी टूथपेस्ट से। 8वें और 9वें महीने में और 4 दांत आते हैं जो सेंट्रल के दूसरे नंबर पे होते हैं, जिनको लेटरल इंसाइजर्स बोलते हैं। ये भी फ्रंट पे दिखते हैं। 1 साल की उम्र के बाद पहले मोलर्स आते हैं। 1.5 साल की उम्र पे कील जैसे दांत आते हैं जो तीसरे नंबर पे होते हैं, जिनको कैनाइन टीथ बोलते हैं। 2-2.5 साल की उम्र पे दूसरे मोलर्स भी आते हैं। इस तरह 2.5 साल की उम्र पे एक बच्चे को सारे 20 टेम्पोररी टीथ आते हैं। बच्चों के मिल्क टीथ या टेम्पोररी टीथ माँ के पेट के अंदर ही बनने शुरू होते हैं। जब माँ के अंदर बच्चा 3-4 महीने का ही होता है, दांत बनने शुरू होते हैं। दांत बनना एक स्लो प्रोसेस है, ये थोड़े थोड़े रोज़ बनते हैं। एक वक्त पहुंचता है जब ये मसूड़ों को काट के बाहर आते हैं, तो उस वक्त हम बोलते हैं कि दांत आए हैं या दांत एरप्ट हुए हैं। इसी तरह परमानेंट टीथ भी माँ के पेट से ही बनने शुरू हुए होते हैं कुछ, और कुछ बच्चा पैदा होने के बाद बनने शुरू हो जाते हैं। टेम्पोररी टीथ के अंदर एक लाइन पे ये परमानेंट टीथ आते हैं। कश्मीर में दांत लेट आने का मेन वजह विटामिन डी की कमी है। कभी कभी किसी बच्चे को विटामिन ए और विटामिन सी भी कम हो सकता है। विटामिन डी हड्डियों और दांतों को बनाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी ही कैल्शियम को दांतों और हड्डियों में डिपॉजिट करता है
और इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्ब करता है। टेम्पररी टीथ 6 साल के बाद निकलने शुरू हो जाते हैं और 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद इन जगहों पे परमानेंट टीथ आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी परमानेंट टीथ पहले ही आ सकते हैं और दोनों टीथ यानी कि परमानेंट और टेम्पररी एक साथ एक जगह हो सकते हैं। बाहर के साइड टेम्पररी और अंदर या जीभ के साइड परमानेंट टीथ। 7 साल के बच्चे को आगे वाले सेंटर वाले टीथ आते हैं जिनको परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर्स बोलते हैं। पहले नीचे वाले आते हैं, फिर कुछ महीनों के बाद ऊपर वाले आते हैं। इस दौरान या इसके बाद पहले परमानेंट मोलर्स आते हैं। ये जाज़ के लंबे होने से आते हैं। ये नई जगहों पे आते हैं टेम्पररी टीथों के अंदर और पीछे के साइड। 9 साल के बच्चे को फिर दूसरे वाले इंसाइजर्स आते हैं, लेटरल इंसाइजर्स। 10 साल की उम्र पे मोलर्स निकलते हैं और इन मोलर्स की जगह परमानेंट प्रीमोलर्स आते हैं। 12 साल के बच्चे को तकरीबन 28 दांत होने चाहिए। आखिरी दांत या थर्ड मोलर 18 साल के बाद ही आता है और इसको इसीलिए विजडम टीथ बोलते हैं, यानी कि जब ये आएगा तो इंसान वाइज होता है। कुल मिला के एक इंसान को 32 दांत हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कम दांत होते हैं क्योंकि उनको विजडम टीथ नहीं आते हैं। 6 से 12 साल तक के उम्र के बच्चों को मिक्सड टीथ होते हैं, यानी कि उनको बोथ टेम्पररी टीथ भी होते हैं और परमानेंट टीथ भी होते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी दांत लेट आने का मेन वजह है कश्मीर में। बड़े बच्चों को कैल्शियम की कमी की वजह से दांत लेट आ सकते हैं। थायराइड की कमी की वजह से भी दांत लेट आ सकते हैं। कुछ बच्चों को जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी दांत लेट आ सकते हैं। कुछ फैमिलीज में दांत लेट आने की हेरिडिटी होती है। हर बच्चे को आधा किलो दूध पीना ज़रूरी है। 1 साल तक माँ का दूध या डिब्बे का दूध, 1 साल के बाद आधा किलो गाय का दूध पीना ज़रूरी है बच्चों को, ताकि इनको कैल्शियम मिले। इसके अलावा इनको विटामिन डी भी देना ज़रूरी है। पहले साल को 400 यूनिट्स, 1 साल की उम्र के बाद 600 यूनिट्स। अगर इनको मल्टी विटामिन देंगे तो वो मल्टी विटामिन देना है जिसमें विटामिन डी भी हो। विटामिन डी दूध का कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए और इस कैल्शियम को दांतों और हड्डियों में फिक्स करने के लिए ज़रूरी होता है। जब बच्चों को विटामिन डी और कैल्शियम सही मिकदार में मिलेगा, उनको दांत जल्दी बढ़ेंगे और मसूड़ों से बाहर आएंगे। जिनको दूध नहीं मिलता होगा या दूध अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, उनको कैल्शियम और विटामिन डी दवा देना होता है। कैल्शियम का दवा खाने के साथ खाना होता है ताकि ये सही से एब्जॉर्ब हो जाए। कैल्शियम का मेडिसिन आयरन मेडिसिन और चाय के साथ नहीं देना चाहिए क्योंकि आयरन और चाय के टैनिन्स इसकी एब्जॉर्प्शन कम करते हैं।